हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायनिश क्लासेस। आज हम BBYCT 133 ब्लॉक सेकंड का 5th यूनिट इंट्रोडक्शन टू प्लांट कम्युनिटी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की रिप्रेजेंटेशन बाकी वीडियो से थोड़ी सी अलग है। कभी कभी वीडियो की क्लैरिटी या उसकी विजिबिलिटी को लेकर कमेंट्स आते हैं, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने इस मेथड की हेल्प ली है। नोट्स बिल्कुल उसी तरह से तैयार किए गए हैं, बट सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्लांट कम्युनिटी। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। एरिया सच एज फॉरेस्ट, रिवर्स एंड माउंटेन्स, वेरियस स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट। जो एरियाज़ है जैसे फॉरेस्ट है, रिवर्स है या माउंटेन्स है, उनमें क्या होता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है एक साथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक साथ एक दूसरे पर अपनी ज़रूरत के लिए डिपेंड करते हैं। द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स लिव टुगेदर इन एन एरिया एंड फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रोब्स है, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक जो कम्युनिटी जो है, एक एसेंशियल कंपोनेंट जो है कम्युनिटी का, वो तैयार करते हैं। द ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। नाउ व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी है क्या? अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ स्पीशीज और पॉपुलेशन प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एरिया जो है उसमें एक जो कुछ स्पीशीज़ है या पॉपुलेशंस है, उनकी एक असेंबलेज, मतलब उनका एक प्रॉपर जो तरीके से उनकी असेंबलेज जो है एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारी जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है, वो कैसे एग्जिस्ट करती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। द स्पीशीज़ आर कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये जो स्पीशीज़ है ये मतलब अपनी ज़रूरत के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, या खाने के लिए या हैबिटेट के लिए ये एक दूसरे के साथ ये जो है ये इंटरेक्ट करती है। दे रिप्रेजेंट बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। इंटरेक्शन एमंग स्पीशीज़ पॉपुलेशन that make up the ecological community give rise to the properties of the community। जो इंटरेक्शन इन स्पीशीज़ की आपस में जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी तैयार करती है, तो वो जो है मतलब ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो कम्युनिटी को, जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है उसको तैयार करने में हेल्प करती है। अगर हम एग्जांपल लें, इन फील्ड कंडीशंस, अगर फील्ड कंडीशंस की बात करें, फील्ड्स की बात करें, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, बहुत तरह की उसमें ग्रासेस भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब क्या है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, या तो हैबिटेट के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, ये मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे ग्रासेस प्रोवाइड फूड टू इंसेक्ट्स, ग्रासेस जो है वो इंसेक्ट्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। मैमल्स एंड हैबिटेट टू वॉर्म्स, और जो मैमल्स और हैबिटेट है उनके लिए ये वॉर्म और उनके लिए जो मैमल्स हैं और वॉर्म्स हैं उनके लिए हैबिटेट देते हैं, और बर्ड्स के लिए। साइज ऑफ कम्युनिटी जो है वो वेरी करता है, मतलब उसमें जो स्पीशीज़ है, साइज़ जो है, कुछ स्पीशीज़ उसमें एंटर होती हैं और कुछ उसमें से निकल जाती हैं, तो उसके बेस पे जो है उसका साइज़ जो है वो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। एरियाज सच एज फॉरेस्ट हैव अ लार्ज कम्युनिटी साइज विद प्लांट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स लिव टुगेदर। ये सब मतलब एक कम्युनिटी में एक साथ रहते हैं। फॉरेस्ट आर ऑटोट्रॉफिक। अब फॉरेस्ट जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। जो फॉरेस्ट में क्योंकि प्लांट्स है वो सन से एनर्जी लेंगे तो उनमें फोटोसिंथेसिस होगी। जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं। कम्युनिटीज़ फाउंड इन स्प्रिंग्स, जैसे स्प्रिंग्स में जो कम्युनिटी फाउंड है, या जो केव्स में रहते हैं, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एज डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी ग्रेडियंट एंड बाउंड्रीज।
मतलब क्या है ग्रेडियंट एंड बाउंड्रीज, इसका क्या मतलब है कि मतलब कम्युनिटी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। क्या है, नो पॉसिबिलिटी टू डिफाइन बिगनिंग एंड एंड ऑफ द कम्युनिटी। ऐसी कोई मतलब बाउंड्री नहीं है कि कम्युनिटी एक यहाँ से स्टार्ट हुई या वहाँ पे ख़त्म हुई, ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है, नो स्पेसिफिक बाउंड्रीज। कम्युनिटी ग्रेड इनटू ईच। जो कम्युनिटी है मतलब एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में ये चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, जैसे हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट कम्युनिटी में क्या है, वी कैन नॉट डिफ्रेशिएट वेयर द बाउंड्री ऑफ इकोसिस्टम स्टार्ट्स एंड एंड। अब फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर हैं, उसमें हर तरह का जानवर है, मैमल्स भी है, रेप्टाइल्स भी है फॉरेस्ट में। तो कम्युनिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सा उसका फर्स्ट फैक्टर कौन सा है या लास्ट फैक्टर कौन सा है, इसके बारे में हम कोई भी जो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। द जोन ऑफ सेपरेटिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ इज़ कॉल्ड इकोटोन। जो दो कम्युनिटीज़ हैं वो मतलब उनको सेपरेट जो जब वो एक दो कम्युनिटीज़ जब सेपरेट होती है, मतलब ये मान लो कि एक जो है लैंड है तो दूसरी जो है वो वाटर है, वो जो लैंड कम्युनिटी है या वाटर कम्युनिटी है, दोनों में आपस में जो डिफरेंस है वो किस जगह मतलब कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, उनको सेपरेट करने का जो जोन है उसमें उसको हम इकोटोन बोलते हैं, या फिर इसको ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं कि एक कम्युनिटी दूसरी में कैसे चेंज हो रही है, कैसे सेपरेट हो रही है एक दूसरे से। एग्जाम्पल, एन एरिया कनेक्टिंग एंड ग्रासलैंड्स और स्ट्रीम रनिंग बिटवीन द मीडोज। जो एरिया है कनेक्टिंग द ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड है एक साइड और दूसरी साइड जो है वो रनिंग स्ट्रीम है, तो उनके बीच का जो मतलब डिफरेंस है, जैसे उनके बीच का डिफरेंस है मीडोज, तो उसको हम ये इकोटोन बोलेंगे या फिर इसको ट्रांजिशनल जोन बोलेंगे। वेजिटेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो वेजिटेशन है, अब एनवायरमेंटल कंडीशन का इफेक्ट तो पड़ता है, रेन का या जो ड्राइनेस है उसका, वो वेजिटेशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। रीजन बिटवीन अ पॉन्ड एंड अपलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नैरो इकोटोन। पॉन्ड और जो लैंड है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको वो क्या है, वो एक नैरो इकोटोन है। देयर इज़ हाई नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन दिस एरिया। बहुत सारी स्पीशीज़ इस एरिया में जो है वो रहती है, तो इसीलिए एरिया बहुत छोटा है, तो इसलिए इसको जो है हम नैरो इकोटोन बोलते हैं। इंक्रीज वेराइटी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर बाउंड्री इज कॉल्ड एज इफेक्ट। इंक्रीज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एक पर्टिकुलर बाउंड्री में जो मतलब जो वेराइटीज़ है प्लांट्स की इंक्रीज कर रही है, मतलब एरिया कम है तो प्लांट्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, वेराइटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको हम एज इफेक्ट बोलेंगे। ये डायग्राम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोटोन। इसमें जो है बायोम 1 और बायोम 2, ये क्या है, दो कम्युनिटीज़ ली गई है। दो कम्युनिटीज़ आपस में भी एक दूसरे पे डिपेंड करती है, एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन है, जिसकी वजह से जो उनके बीच का जो इंटरमीडिएट जोन है, जो ट्रांजिशन जोन है, उसको हम इकोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी करैक्टर्स। कम्युनिटी के करैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी से क्या मतलब है? वैरायटी। मतलब एक कम्युनिटी में बहुत सारी वैरायटीज़ जो है स्पीशीज़ की वो प्रेजेंट होती है। एक कम्युनिटी में ये नहीं है कि एक ही तरह की स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं, उसमें एक से ज़्यादा बहुत सारी जो है स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है। ईच कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एट्सेट्रा। दे डिफर टेक्सोनोमिकली फ्रॉम ईच अदर। तो वो जो है टेक्सोनोमिकली एक दूसरे से जो डिफर करते हैं। दिस स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में बी रीजनल और लोकल। ये जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, मतलब इनकी वैरायटी है, जो डिफरेंस है स्पीशीज़ में, वो रीजनल भी हो सकता है या फिर लोकल भी हो सकता है। मतलब एक कम्युनिटी में मतलब सेम स्पीशीज़ के अलग अलग जो है एनिमल्स भी रह सकते हैं, या फिर अलग अलग स्पीशीज़ के एनिमल्स भी उसमें रह सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ग्रोथ फॉर्म
कैसी मतलब कैसे ग्रो करती है कम्युनिटी. कम्युनिटी कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मेजर ग्रोथ फॉर्म्स लाइक ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स एट्सेट्रा. अगर हम फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात करें तो क्या है, उसमें ट्रीज भी होते हैं, शर्ब्स भी होती हैं, हर्ब्स भी होते हैं. इन ईच ग्रोथ फॉर्म एज इन ट्रीज देयर मे बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. अब ट्रीज में भी बहुत तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है ना. एक तो है कि मतलब पहले तो अलग अलग, जैसे एक ट्रीज हो गए या हर्ब्स हो गए या शर्ब्स हो गए, ये अलग अलग है. अब जरूरी नहीं है जो ट्री है कम्युनिटी में प्रेजेंट वो एक ही तरह के हो, ट्रीज भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं. जैसे ब्रॉड लीव्स, अब ट्रीज के जो उनके करेक्टर्स है वो भी अलग हो सकते हैं. कोई मतलब जैसे कोई ब्रॉड लीव्स वाले हो सकते हैं, एवरग्रीन ट्रीज हो सकते हैं, या किसी वो ट्रीज जिनके लीव्स बिल्कुल थिन होते हैं. ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप्स के मतलब उसमें ट्रीज जो प्रेजेंट हो सकते हैं. दीज डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स डिटरमिन द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी. तो इससे हमें कम्युनिटी की स्ट्रक्चर पता चलती है. नेक्स्ट इज डोमिनेंस. ऑल स्पीशीज आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट इन ईच कम्युनिटी. ये जो सारी स्पीशीज है वो क्या है, नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट इन, मतलब उनकी सब स्पीशीज की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी में. कुछ जो है वो डोमिनेट करती है और कुछ जो है वो उसमें जो जैसे जो स्ट्रॉन्ग होती है वो डोमिनेट करेगी और जो वीक है वो डोमिनेट नहीं कर पाएगी. द नेचर ऑफ कम्युनिटी इज डिटरमिन्ड बाय अ फ्यू स्पीशीज इन अ कम्युनिटी. these limited species have control and dominating influence in the community. तो ये जो मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे बड़े जानवर है, कोई बड़े जानवर है तो वो क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे छोटे जानवरों को, क्योंकि वो छोटों को खा लेंगे, फूड के लिए उनको यूज़ करेंगे छोटे जानवर को. तो उससे क्या होता है, जो मतलब वो अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे. तो ये है डोमिनेंस. नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस. ईच कम्युनिटी हैज़ अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स. सेल्फ रिलायंस मतलब अपने मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, कि मतलब उनको दूसरों के ऊपर जो है डिपेंड करना नहीं है. ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स एज वेल एज हीटरोट्रॉफिक प्लांट्स. अब दोनों तरह के ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो हीटरोट्रॉफिक होते हैं. तो इनकी अपनी ही एक वैल्यू होती है. जो ऑटोट्रॉफिक है प्लांट्स जो वो क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. relative abundance. Different populations in community exist in relative proportion and this idea is called as relative abundance. मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन जो है एक कम्युनिटी की वो मतलब एक रिलेटिव प्रोपोर्शन, मतलब एक बैलेंस बना के जो है हर जो स्पीशीज़ एक कम्युनिटी है उसमें जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है वो एक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगी. मतलब वो बैलेंस बना के रखेगी कम्युनिटी का. ना तो ये भी नहीं है कि एक जो कम्युनिटी वो डोमिनेट कर रही है तो वो दूसरे वाली को ख़त्म ही कर देगी, बिल्कुल ख़त्म कर देगी. लेकिन तो वो तो जो डोमिनेट है वो तो सबके ऊपर डोमिनेट हो जाएगी, लेकिन उसको भी बैलेंस करने के लिए मतलब उसका जो है प्रोपोर्शन वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज ट्रॉफिक स्ट्रक्चर. ईच कम्युनिटी हैज़ अ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर दैट डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोरस टू कार्निवोरस. ट्रॉफिक स्ट्रक्चर मतलब उसके जो है लेवल्स है. जैसे हर्बीवोरस है वो क्या है, पहले तो प्लांट्स है, प्लांट्स जो है वो क्या है ऑटोट्रॉफ से अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं. उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड करते हैं हर्बीवोरस प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. अब हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस जो है वो डिपेंड करते हैं. कार्निवोरस भी प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शरी होते हैं. नेक्स्ट इज एनालिटिकल करेक्टर्स. एनालिटिकल करेक्टर्स क्या है, मतलब किस बेस पे हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं कम्युनिटी की. दिस मेनली इंक्लूड्स कॉम्पोजिशन, फिनोलॉजी, सोशेबिलिटी, लाइफ फॉर्म्स एट्सेट्रा. अब फर्स्ट इसमें है फ्लोरिस्टिक कॉम्पोजिशन. दिस रेफर्स टू द टाइप ऑफ स्पीशीज अकरिंग विद इन अ कम्युनिटी. फ्लोरिस्टिक मतलब कि किस टाइप की जो स्पीशीज है वो प्रेजेंट है एक कम्युनिटी में. In every community, some species are abundantly present and
आर रेफर्ड एज डोमिनेंट स्पीशीज़। जैसे हमने पहले भी डोमिनेंट स्पीशीज़ की बात की है कि जो अबंडेंट होती है, जो ज़्यादा है, मतलब अबंडेंटली जो उसमें एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम डोमिनेंट स्पीशीज़ बोलते हैं। इन अ कम्युनिटी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट। एक कम्युनिटी में दोनों प्लांट्स भी और एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेजरमेंट ऑफ फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन गिव्स द आइडिया अबाउट फॉलोइंग। अब जो है फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन को मेजर करके हमें क्या क्या उससे जो है एनालिसिस जो हमें मिलते हैं। रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज विद द एनवायरनमेंट एंड विद अदर स्पीशीज अकरिंग इन दैट एरिया। रिलेशनशिप जो है पर्टिकुलर स्पीशीज का एनवायरनमेंट जो है एनवायरनमेंट के साथ या दूसरी स्पीशीज के साथ, वो हमें पता चलता है। द हैबिटेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कौन सी स्पीशी किस हैबिटेट में रह रही है। द इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीशीज, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या है, इकोलॉजिकली मतलब वो कैसे वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। द प्रेजेंट कंडीशंस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ द कम्युनिटी, कि मतलब अभी जो है वो कम्युनिटी किस बेस पे, उस पे जो कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस भी आती है तो वो उससे हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल एदातोडा वैसिका इज अ विंटर एनुअल प्लांट। ये विंटर एनुअल प्लांट है। इट ग्रोज एट लो टेम्परेचर एंड इन एसोसिएशन विद स्पीशीज सच एज कैपरिस सेपेरिया। इस मतलब ये जो प्लांट है, ये एक तो इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी बताया गया है कि ये किस स्पीशीज़ के, मतलब दूसरे प्लांट्स जो स्पीशीज़ है वो कौन कौन सी इसके साथ रह सकती है, किसके साथ इसकी ग्रोथ जो होती है। कैपरिस सेपेरिया। इट शोज रिलेशनशिप विद एनवायरमेंटल एंड अदर स्पीशीज़। अब एनवायरमेंट का भी इसमें बता दिया कि टेम्परेचर उसको लो चाहिए, और दूसरी स्पीशीज़ भी बता दी कि उसके साथ क्या रिलेशन है उसका। द अबंडेंस ऑफ द स्पीशीज़ over an area indicates that prevailing conditions exert a favorable effect on its survival। जो abundant species है उसकी जो मतलब एग्जिस्टेंस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो इस स्पीशीज के लिए फेवरेबल है। अगर ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं होगी तो वो स्पीशीज़ वो ग्रो नहीं कर पाएगी। मतलब अगर एक स्पीशीज़ वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब ये जो मतलब जिस एनवायरनमेंट में रह रही है वो उसके लिए फेवरेबल है, सूटेबल है। दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट इट्स इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। इसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। फ्लोरिस्टिक कॉम्पोजिशन बिसाइड्स टेलिंग अस अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द स्पीशीज़। अब ये भी बताता है कि कौन सी स्पीशीज इसमें प्रेजेंट है और कौन सी एब्सेंट है। नेक्स्ट है हमारा जो स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। जैसे कि वेजिटेटिव स्ट्रैटा हमने पढ़ा है। देयर आर डिफरेंट वर्टिकल स्ट्रैटा इन अ कम्युनिटी। द ग्रोथ फॉर्म ऑफ अ प्लांट डिटरमिन्स वर्टिकल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स साइज, ब्रांचिंग एंड लीव्स। अब प्लांट की ग्रोथ में क्या क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रक्चर जो उसमें क्या क्या है, उसका साइज, उसकी ब्रांचिंग और लीव्स, इसी पे डिपेंड करते हैं। वर्टिकल स्ट्रक्चर इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है वो लाइट से इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हम अगर कैनोपी की बात करें कि जो हाई, जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए वो मतलब उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी, और वर्टिकली मतलब वो ज़्यादा लंबाई में होंगे, और अगर जिसको कम लाइट चाहिए तो वो छोटे होंगे। Stratification occurs because different plant types differ in requirements and ecological amplitude with respect to intensity, temperature, moisture conditions, soil and biotic factors। इसके बेस पे जो है स्ट्रैटिफिकेशन जो है जो अकर्स बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स, मतलब हर प्लांट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, उसकी इंटेंसिटी को लेकर, लाइट की इंटेंसिटी को लेके या फिर टेम्परेचर को लेके, मतलब हर प्लांट की अपनी अलग से रिक्वायरमेंट है। कोई प्लांट ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करेगा, कोई कम टेम्परेचर में, किसी के लिए मॉइस्चर कंडीशंस चाहिए, किसी के लिए नहीं चाहिए, कोई सॉइल में जो है उसके बायोटिक फैक्टर्स है उसके लिए अलग फैक्टर चाहिए, किसी के लिए कुछ फैक्टर चाहिए। तो इस पे जो है स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो वेजिटेशन की डिपेंड करती है। देयर इज़ कैनोपी लेयर। जैसे हमने कैनोपी की बात की कि दैट इज़ द साइट फॉर एनर्जी फिक्सेशन थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू
अ फॉरेस्ट विद 4 लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा सपोर्ट ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। 4 लेयर्स कौन कौन सी है? जो सबसे नीचे है वो है अंडरग्रोथ, जिसका जो हाइट है वो कितनी है 5 to 10 मीटर। ये ट्रीज की मतलब वर्टिकली जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसकी बात की गई है। उसके बाद अंडर स्टोरी जिसकी हाइट है 10 to 20 मीटर्स। देन कैनोपी 20 to 30 मीटर्स। देन उसके बाद इमर्जेंट लेयर वो है 30 to 40 मीटर। ये आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो है वो हाइट जो है इंक्रीज कर ली है, तो ये एक वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन दिखाई गई है। स्ट्रैटिफिकेशन इज ऑल्सो एग्जिबिट बाय एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये पहले भी हमने हाइड्रोफाइट्स थे उसमें किया था कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक लाइफ जो है उसमें भी स्ट्रैटिफिकेशन होती है, उसमें भी डिफरेंट लेयर्स होती है। इन समर लेक हैज़ वेरियस स्ट्रैटिफिकेशन। मान लो समर्स में लेक की बात की गई है कि उसमें जो है डिफरेंट जो वेरियस स्ट्रैटिफिकेशन उसकी लेयर्स कौन कौन सी होती है, मेनली उसकी 3 लेयर्स होती है। अपर लेयर ऑन द सरफेस कॉल्ड एपिलेमनियन। ये आप राइट साइड में लिखा हुआ देख सकते हैं इस डायग्राम में। जो वाटर बॉडी है उसकी जो स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे हमने एग्जांपल ली है लेक की, तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो उसमें दिखाई गई है वो एपिलेमनियन है। उसके बाद जो सेकंड लेयर उसकी है वो थर्मोक्लाइन है, और जो सबसे नीचे वाली लेयर जो दिखाई गई है वो हाइपोलेमनियन है। नेक्स्ट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है? इट रेफर्स टू द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी विद सीजनल चेंजेस। पीरियोडिसिटी मतलब क्या, उसका सीजनल चेंजेस क्या है, कौन से पीरियड में कौन सी जो स्पीशीज़ है वो ग्रो करती है। ईच स्पीशीज़ हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हर स्पीशीज़ के पास मतलब उसकी हर स्पीशीज़ को ग्रो करने के लिए उस अलग जो है रिक्वायरमेंट, लाइट, टेम्परेचर या मॉइस्चर की अलग से रिक्वायरमेंट होती है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इवेंट्स, सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड डिस्पर्सल एट्सेट्रा वेरीज फ्रॉम ईच स्पीशीज़। ये जो कुछ जैसे पीरियड ऑफ ग्रोथ, इवेंट, सीड जर्मिनेशन, जो सीड जर्मिनेशन है या वेजिटेशन है, ये कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि हर स्पीशी के साथ वेरी करते हैं। स्टडी दैट कलेक्ट्स डाटा फॉर द टाइम ऑफ दीज इवेंट्स इज कॉल्ड फिनोलॉजी। मतलब ये जो इन सब की स्टडी है इस टाइम पे, पीरियोडिसिटी, ठीक है ना, ये जो इसकी स्टडी है उसको हम फिनोलॉजी बोलते हैं। इट ऑल्सो रेफर्ड एज द कैलेंडर ऑफ इवेंट्स। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इवेंट्स इज नोन एज फिनोग्राम। नेक्स्ट इज वाइटैलिटी एंड वाइगर। वाइटैलिटी से क्या मतलब है? कैपेसिटी, किसी प्लांट की कैपेसिटी, उसके मतलब वो कितने कहाँ तक वो सर्वाइव कर सकता है, कैसा उसका लाइफ साइकिल है। वाइटैलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मतलब कितना लाइफ साइकिल है उसका, कितना पीरियड वो उसका जो है लिविंग पीरियड है किसी भी प्लांट का। वाइगर इज द हेल्थ और डेवलपमेंट। वाइगर क्या है? हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट एट अ पर्टिकुलर स्टेज इन लाइफ साइकिल। मतलब जो प्लांट, वाइटैलिटी और वाइगर में क्या मतलब डिफरेंस है? वाइटैलिटी क्या है? पूरा लाइफ साइकिल एक प्लांट का, और जो वाइगर है उससे क्या मतलब है कि हेल्थ। एक है कि प्लांट ग्रो कर गया, उसमें मतलब प्लांट ग्रो कर गया, उसकी हेल्थ कैसी है, उसको किसी तरह की कोई डिजीज़ ना हो या उसको कोई डिफॉर्मिटी ना हो किसी भी तरह की, तो उसको हम वो डिपेंड करती है वाइगर। मतलब वाइटैलिटी क्या है? पूरा लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल तो जैसे मान लो कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक प्लांट का, तो उसमें कौन कौन सी वेरिएशंस जो आती हैं, मेन वेरिएशंस पे डिपेंड करता है कि एक प्लांट की डेवलपमेंट में कौन कौन सी वेरिएशन होती हैं। एक प्लांट है वो मतलब उसको प्रॉपर जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो प्रॉपरली उसकी हाइट भी मतलब प्रॉपर जा रही है और उसकी जो मतलब उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। और
एक प्लांट ऐसा है, सेम स्पीशीज़ का प्लांट है, तो उसमें हो सकता है किसी न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसके लिए वो मतलब वो डिपेंड करता है उसकी हेल्थ पे। फिर उसके बाद उसकी मतलब हेल्थ में फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है उसकी हाइट जो है अच्छे से अचीव ना हो, या उसके और भी जो उसकी मोटाई है प्लांट की, वो भी उसके लीव्स है जो उनमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ जाएं। द पैरामीटर इंक्लूड चेंजेस इन हाइट, एरिया ऑफ फॉलिएज, कलर and turgidity of stems and leaves, degree of damage caused by insect time, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। जो वाइटैलिटी एंड वाइगर है, इसमें क्या क्या है, जो मतलब क्या है चेंजेस किस किस में, हाइट में चेंज हो सकती है, एरिया ऑफ फॉलिएज, उसके कलर में चेंज हो सकती है, अगर किसी प्लांट को अच्छे से सनलाइट नहीं मिली तो भी उसकी जो हाइट में भी चेंज हो सकती है, टर्जिडिटी ऑफ स्टेम्स, लीव्स, डिग्री ऑफ डैमेज, कैसा कैसा डैमेज हो रहा है वहाँ पे, किसी जगह पे कोई इंसेक्ट किसी प्लांट पे जो है डिपेंड करता है और कोई इंसेक्ट किसी प्लांट पे, तो वो सारा जो है इसमें सारे जो है ये पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं। डोबेनमायर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वाइटैलिटी, वाइटैलिटी के बेस पे उसने प्लांट्स को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया है। इसमें आते हैं V1 प्लांट्स, उसमें क्या है, हुज सीडलिंग डाइज, जिसकी क्या है लाइफ साइकिल हो रहा है, उसकी सीडलिंग्स डाई कर गई, मतलब सीड्स उसके जो है वो ग्रो नहीं कर पाए। सीडलिंग्स ग्रो बट, जो V2 प्लांट है, सीडलिंग्स ग्रो बट अनएबल टू रिप्रोड्यूस। पहले में क्या था कि सीड बने ही नहीं, दूसरे में क्या हुआ कि सीड्स तो ग्रो कर गए लेकिन वो आगे उसकी रिप्रोडक्शन के लिए वो अनएबल है, रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो थर्ड थी V3, उसमें क्या था, रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, जो प्लांट्स वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ V4, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बट आर अनकॉमन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उनमें कॉमन नहीं है। और जो लास्ट फिफ्थ जो उसने दी कैटेगरी, वो क्या है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड ग्रो रेगुलरली, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और रेगुलरली ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ फॉर्म्स, द नेचर ऑफ द वेजिटेशन टेल्स अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी, कैसी कम्युनिटी है वो डिपेंड करता है उसमें कैसी कैसी वेजिटेशन जो प्रेजेंट है। वेजिटेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स सच एज हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। नाउ फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स दैट हैव बीन कैटेगराइज्ड इंक्लूड, कौन कौन से प्लांट्स जो है लाइफ फॉर्म्स में जो है हम इंक्लूड करते हैं, उसमें है फेनेरोफाइट्स, कैमियोफाइट्स, हेमिक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स एंड थीरोफाइट्स। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। फेनेरोफाइट्स क्या होते हैं, द पेरिनेटिंग ऑर्गन्स विच इंक्लूड बड्स आर प्रेजेंट ऑन इरेक्ट शूट्स प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के अबव होते हैं, इरेक्ट जो होती हैं इनकी इरेक्ट होते हैं, शूट्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर, और बर्ड्स इनमें प्रेजेंट होती है, बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं इनमें। दीज इंक्लूड्स ट्रीज, शब्स एंड क्लाइंबर्स प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। देन नेक्स्ट इज कैमियोफाइट्स, कैमिफाइट्स में क्या है, द पेरिनेटिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द शूट्स फाउंड क्लोज टू और जस्ट अबव द ग्राउंड, वो क्या थे, वो इरेक्ट थे और ग्राउंड के ऊपर थे, अबव द ग्राउंड प्रेजेंट थे। ये क्या है, ये हल्के से ग्राउंड के ऊपर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होंगे ग्राउंड से, थोड़ा सा क्लोज होंगे। दीज इंक्लूड क्रीपिंग वुडी प्लांट्स एंड हर्ब्स फाउंड इन कूल ड्राई क्लाइमेट्स सच एज, जैसे आर्कटिक या फिर अल्पाइन रीजन्स में। नेक्स्ट इज हेमिक्रिप्टोफाइट्स, द पेरिनेटिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट नियर द ग्राउंड एंड रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलन लीव्स एंड सोइल कवर। ये जो ऑर्गन्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, बिल्कुल ग्राउंड के पास, बिल्कुल ही ग्राउंड के साथ होते हैं। ये क्या है, जो फॉलन लीव्स होते हैं या सॉइल कवर होता है उससे प्रोटेक्शन लेते हैं। दीज इंक्लूड्स बाइनियल एंड पेरिनियल हर्ब्स ग्रोइंग इन रोसेट्स। नेक्स्ट है क्रिप्टोफाइट्स, द पेरिनेटिंग ऑर्गन्स और बर्ड्स आर बरीड इन द ग्राउंड, दैट इज they are present under the soil cover. The birds are protected from freezing or dying.
क्या है, ये जो ऑर्गन्स है, और बर्ड्स आर बरीड इन द ग्राउंड, ये ग्राउंड में ही होते हैं. दैट इज दे प्रेजेंट अंडर द सॉइल कवर, मतलब सॉइल के नीचे. द बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग और ड्राइंग. जो बर्ड्स है वो फ्रीजिंग, ना तो वो फ्रीज होती है ना ही ड्राई होती है, उससे बची रहती है. दीज इंक्लूड ट्यूबरस और बल्बस हर्ब्स फाउंड मेनली इन एरिड जोन्स. जो एरिड जोन्स है, ड्राई जोन्स है वहाँ पे. नेक्स्ट है थीरोफाइट्स. These are annual plants and complete their life cycle in summer. ये annual plants होते हैं और समर में इनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है या फिर फेवरेबल सीजन में. They complete their life cycle in a single season. तो ये सिंगल सीजन कुछ मंथ्स में ही अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं. इनमें होते हैं प्लांट्स अकरिंग इन, जो डेजर्ट्स में होते हैं या ग्रास लैंड्स में होते हैं प्रेजेंट. ये है डिफरेंट प्लांट फॉर्म्स, उनकी अक्रेंस के बेस पे जो हमने टाइप्स पढ़ी है. फेनेरोफाइट्स है जो अबव द ग्राउंड है लेफ्ट साइड से, और जो उसके बाद नेक्स्ट है कैमीफाइट्स जो थोड़े से दूर है ग्राउंड से. उसके बाद नेक्स्ट है हेमिक्रिप्टोफाइट जो क्या है थोड़े से, मतलब जो ग्राउंड के कुछ थोड़े से बाहर और थोड़े से अंदर जो फॉलन लीव्स हैं उनके द्वारा कवर होते हैं. देन क्रिप्टोफाइट्स जो अंडर सॉइल होते हैं. नेक्स्ट इज सोशेबिलिटी. अब क्या है कि जो प्लांट्स है, सोशेबिलिटी का क्या मतलब है, रेफर्स टू द नेचर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स. मतलब कैसे जो प्लांट्स है वो किस तरह से जो एक कम्युनिटी में रह रहे हैं. सिंगल प्लांट ग्रो कर रहा है या वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में ग्रो कर रहा है, ग्रुप्स की फॉर्म में ग्रो कर रहा है, वो डिपेंड करता है सोशेबिलिटी पर. इट रेफर्स द इंडिविजुअल प्लांट्स ग्रो सिंगली, या तो वो सिंगली ग्रो करेगा, पैचेस में ग्रो करेगा, कॉलोनीज़ में, या फिर इंटरमिक्स्ड. द प्लांट्स हैव बीन कैटेगराइज इनटू 5 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सोशेबिलिटी. अब सोशेबिलिटी के बेस पे जो मतलब कैटेगरीज है प्लांट्स की वो क्या क्या है. इसमें है S1 प्लांट फाउंड सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर दैट इज ग्रो सिंगली, मतलब अलग से एक प्लांट जो है ग्रो कर रहा है. ग्रुप ऑफ 4 to 6 प्लांट्स ग्रोइंग एट अ प्लेस, एक प्लेस पे 4 से 6 तक के प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं. स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग एट अ प्लेस, मतलब बहुत जो छोटा ग्रुप है वो भी जो है ग्रुप में मतलब ग्रो कर रहे हैं. बड़ा ग्रुप भी है प्लांट्स का ग्रोइंग एट अ प्लेस. और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑक्यूपाइंग एन एरिया, एक एरिया में मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स जो वो प्रेजेंट है. उसके बाद आते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स. पहले थे क्वालिटेटिव, अब है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स. इसमें आता है फर्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. इट डेपिक्ट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ यूनिट एरिया. क्या है ये, मतलब डिपेंड करती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्रेजेंट है. इट रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ कम्युनिटी. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया. एक एरिया में कितने नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है वो प्रेजेंट है. तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीज. मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल के कितने नंबर्स प्रेजेंट है, और यूनिट्स जो सैम्पलिंग यूनिट्स है मतलब उसका एरिया, कितने एरिया में कितने जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो प्रेजेंट है. इकोलॉजिकल डेंसिटीज. It's the density of individual of a species calculated for a place of their frequent occurrence. जो डेंसिटी है इंडिविजुअल की ऑफ अ स्पीशीज, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि एक प्लेस पे जो है फ्रीक्वेंट अक्रेंस, मतलब एक फ्रीक्वेंट अक्रेंस उसकी कैसे, मतलब एक जो एक प्लेस है उस पे जो उसको हम इकोलॉजिकल डेंसिटी बोलते हैं कि देयर फ्रीक्वेंट जो अक्रेंस है उसकी वो कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज़ द डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़, मतलब जो स्पीशीज़ है, जो इंडिविजुअल स्पीशीज़ है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी कितनी डेंसिटी है,
फ्रीक्वेंट डेंसिटी जो है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डेंसिटी। नेक्स्ट इज कवर, हर्बेज कवर। इट रेफर्स टू द एरिया ऑफ द ग्राउंड ऑक्यूपाइड बाय लीव्स, स्टेम्स। अब ग्राउंड पे जो एरिया है उसमें कितना एरिया में लीव्स है, स्टेम्स है, इन्फ्लोरेसेंस है, दैट इज अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ईच लेयर ऑफ वेजिटेशन इज कंसिडर्ड सेपरेटली। द ओवरलैपिंग यूनिट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड। इसमें जो ओवरलैपिंग यूनिट्स है वो भी हम कंसिडर करते हैं। द टॉल वेजिटेशन इज रेटेड सेपरेटली फ्रॉम दोज ग्रोइंग अंडर इट। जो टॉल वेजिटेशन मतलब जो मतलब टॉल, जो लेंथ वाइज जो बड़ी वेजिटेशन है, प्लांट्स हो गए जैसे ट्रीज हो गए, वो मतलब छोटों से उनको अलग से ट्रीट करते हैं। फॉलिएज कवर इज द सॉइल सरफेस कवर्ड विद लीव्स। क्या है फॉलिएज कवर का क्या मतलब है? ये जो कवर है कि मतलब सरफेस, कितनी सरफेस जो है कितने लीव्स के साथ कवर हो रखी है। When the herbage cover forms a continuous cover, it is said to be closed. जब एक जगह को वो पूरी एक कोई स्पेसिफिक स्पेस जो है, प्लेस जो है वो पूरी तरह से कवर हो जाती है लीव्स के साथ या स्टेम्स के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। इफ़ देयर इज़ अ स्पेस, अगर वहाँ पे कुछ थोड़ी सी भी स्पेस दिखाई देती है तो उसको हम ओपन बोलेंगे। नेक्स्ट इज प्लांट हाइट। प्लांट हाइट, द हाइट ऑफ द प्लांट इज गुड इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ वेजिटेशन। इससे भी हम ये कैसे मतलब प्लांट हाइट से भी हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि वो जो कैसी ग्रोथ है उस एरिया में। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज स्ट्राटिफिकेशन। इसको स्ट्राटिफिकेशन भी, जैसे हमने किया कि डिफरेंट स्ट्राटिफिकेशन रिजल्ट्स इन अपर स्ट्रेटा और कैनोपी विच रिसीव्स हायर प्रोपोर्शन ऑफ लाइट। वही बात इसमें फिर से की गई है स्ट्रेटा और कैनोपी की। नेक्स्ट इज वेट ऑफ प्लांट्स, जो बायोमास है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव फीचर ऑफ द प्लांट। इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट ग्रोथ। जो वेट है उससे भी मतलब जो ड्राई वेट होता है प्लांट का, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी उसकी ग्रोथ हुई होगी प्लांट की। इट्स जनरली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट। ये ड्राई वेट की फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड आफ्टर ड्राइंग द प्लांट एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 days। अगर प्लांट जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक 2 दिन में उसको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाए तो उससे हमें जो है बायोमास का पता चलता है, वेट ऑफ प्लांट का जो है उससे पता चलता है। नेक्स्ट इसके साथ कुछ क्वेश्चंस ये आप देख सकते हो। स्ट्रैटिफिकेशन डिफाइन करना है, पीरियोडिसिटी क्या है, वाइटैलिटी एंड वाइगर, सोशेबिलिटी, कवर। नेक्स्ट इज सिंथेटिक कैरेक्टर्स। सिंथेसिस अब करनी है, जो हमने पिछले जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बेस पे अब हम उनकी सिंथेसिस करेंगे कि कितनी जो है ग्रोथ, कैसे ग्रोथ जो है स्पीशीज़ की, एक कम्युनिटी की हो रही है। प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंसी, इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ अ स्पीशीज़ इन द यूनिफॉर्मिटी। मतलब कि स्पीशीज़ जो है वो किस मतलब उनकी वो मतलब किस यूनिफॉर्मिटी में वो रह रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्पीशीज़ इज प्रेजेंट इन 15 स्ट्रैंड्स, अगर कोई स्पीशीज़ जो है वो 15 स्ट्रैंड्स में वो है, मतलब 15 नंबर है आउट ऑफ 20, द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टेंसी इज 75%। टर्म कॉन्स्टेंसी इज यूज्ड व्हेन इक्वल मेजर्ड sample areas are used for study. Species in a community can be classified into 5 classes according to their periodicity, that is occurrence in sampling units or strands. जो community की species है इनको हम 5 classes में, जो constancy की 5 classes में इनको classify करते हैं। कौन कौन सी है ये classes? क्लास 1 जो है 1 to 20% ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब जो सैम्पलिंग यूनिट्स है मतलब किस एरिया में कितने जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है। क्लास 2 जो है वो 21 से 40%, मतलब जो पूरे 100% जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी मतलब उनको मतलब डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर दिया है कि इतने एरिया में कौन सी स्पीशीज़ है, कितने एरिया में कौन सी स्पीशीज़ है।
20 to 40% जो है असेंबली यूनिट ऑफ कम्युनिटी। देन थर्ड क्लास जो है 41 to 60%। फोर्थ जो है उसमें 61 to 80% सैम्पलिंग यूनिट्स हम लेंगे, और जो क्लास फिफ्थ है उसमें 81 to 100% तक। The species that occurs in over 80 to 90% or more number of strands sampling units is called as constant species. The species that occur जो 80 to 90% और या मोर जो है उसमें नंबर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं स्पीशीज़ के, उसको हम कॉन्स्टेंट स्पीशीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट इज fidelity. It refers to the degree to which species is restricted in its occurrence to a particular community. एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में स्पीशीज़ जो है वो उसको मतलब रिस्ट्रिक्टेड, मतलब उसकी ग्रोथ जो है कैसे वो ग्रो कर रही है, क्या कौन कौन से जो करेक्ट मतलब कुछ फैक्टर्स जो उसको ग्रोथ को उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। वाइल कॉन्स्टेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ स्पीशीज इन वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ द कम्युनिटी। इसकी भी 5 क्लासेस है आगे। ए characteristic species, fidelity 5 exclusive completely restricted to one kind of the community। इसमें क्या है fidelity 5 जो है वो क्या है exclusive completely restricted to one kind of community, मतलब एक कम्युनिटी जो है वो completely restrict कर दी गई है, मतलब एक कम्युनिटी जो है बिल्कुल ही वो नेग्लेक्ट कर दी गई है। fidelity 4 उसमें क्या है selective occurring frequently in one kind of community but rarely in others। कुछ सिलेक्टिव क्या होते हैं, ये जो है एक तरह की कम्युनिटी में ही जो है ग्रो कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में। अगर उसको किसी दूसरी कम्युनिटी में हम भेज देंगे तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। fidelity 3 preferential, occurring more or less abundantly in several kinds of communities। जो मतलब क्या है occurring more or less abundantly in several, बहुत सारी communities में वो कहीं पे उनकी ज़्यादा है occurrence तो कहीं पे कम है। abundantly present with optimum conditions, जहाँ पे उनको मतलब favorable conditions मिलती है वहाँ पे उनकी जो growth है वो सही है। one kind of community। next is B जो है वो है companion species, उसमें क्या है fidelity 2। इसमें क्या है indifferent, occurring without pronounced affinity और preference for any particular kind of community। इसमें भी एक particular community जो है वो grow करती है। then accidental species, उसमें क्या है fidelity 1। इसमें क्या है strange, rare and accidental intruders from another community, मतलब अचानक से कोई एक जो स्पीशीज़ है वो दूसरी कम्युनिटी में एंटर कर जाती है। स्पीशीज़ ऑफ fidelity 5 इज़ रेफर्ड एज इंडिकेटर स्पीशीज़। जो 5 fidelity 5 है वो एज अ उसको हम जो है इंडिकेटर स्पीशीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट इज डोमिनेंस। इट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज़ इन हाई नंबर इन अ कम्युनिटी। कौन सी जो स्पीशीज़ है वो मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। दिस कुड बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, मतलब जिस स्पीशीज़ के लिए जो कंडीशंस फेवरेबल होगी वो उसी में ज़्यादा ग्रो करेगी। द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज़ इज रिड्यूस्ड इन नंबर एंड वाइटैलिटी। दूसरी स्पीशीज़ के क्या होते हैं जो पॉपुलेशन है वो उस जगह पे आके रिड्यूस कर जाएंगे, जिसके लिए कंडीशंस जो है अनफेवरेबल है वहाँ पे वो उनका नंबर रिड्यूस कर जाएगा और वाइटैलिटी भी उनकी रिड्यूस कर जाएगी। जैसे हम बात करते हैं सेनेडोन इज़ अ डोमिनेंट स्पीशीज अक्रिंग इन पास्चर्स एंड ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स में जो है साइनोडोन जो है वो ज़्यादातर हमने जो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज फिजियोग्नोमी एंड पैटर्न। जनरल अपीयरेंस ऑफ द वेजिटेशन एज डिटरमाइंड बाय ग्रोथ फॉर्म ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज। जनरल अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन उसको हम कैसे मतलब वेजिटेशन को जो ग्रोथ फॉर्म है और डोमिनेंट स्पीशीज है उसके बेस पे हम जो है डिटरमिन करते हैं। द वेराइटी ऑफ प्लांट ग्रोथ फॉर्म्स आर रेफर्ड एज लाइफ फॉर्म्स। जो वेराइटी है प्लांट की वो भी मतलब लाइफ फॉर्म्स पे ही डिपेंड करती है। कॉमनली डिस्क्राइब ग्रोथ फॉर्म्स इंक्लूड हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज।
अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज देन हर्ब्स एंड शर्ब्स। जो फॉरेस्ट है उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज प्रेजेंट होंगे, जो ट्रीज है उनका नंबर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होगी देन हर्ब्स और शर्ब्स से। द ग्रुप और क्लम्प्स ऑफ इंडिविजुअल्स or in any other non-random arrangement of individuals in a community are referred as pattern। ग्रुप और क्लम्प्स जो है इंडिविजुअल्स के, और इन एनी अदर नॉन रैंडम अरेंजमेंट, कोई भी जो नॉन रैंडम अरेंजमेंट है, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट जो है इंडिविजुअल्स का, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रेड or distribution of individual species present in an area is dispersion। डिग्री ऑफ स्प्रेड जो है, मतलब एक जो स्पीशीज़ है वो किस हद तक उसकी जो है ग्रोथ हो सकती है, उसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसी है। 3 बेसिक पैटर्न्स ऑफ डिस्पर्शन, रैंडम, यूनिफॉर्म और रेगुलर, और क्लम्प्ड और कंटेजियस। या तो रैंडम होगा या यूनिफॉर्म होगा या फिर क्लम्प्ड होगा। फ्रीक्वेंसी को हम नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच स्पीशीज अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट स्टडीड। अगर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच स्पीशीज अकर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इनटू 100। तो इससे जो है हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं कि एक जो मतलब एक जो यूनिट है, एक जो सैम्पलिंग यूनिट है उसका मतलब उसका नंबर जो है, उसकी रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। नाउ ज़ोनकियर जो है उसने 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस जो है वेजिटेशन की दी है, जिसमें क्लास ए जो है प्लांट्स शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0 to 20%, बी क्लास बी जो है दैट शोज 21 to 40%, जो हमने पीछे भी की थी, प्लांट शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 41 to 60%, एंड डी क्लास जो है 61 to 80%, ई जो है क्लास ई दैट प्लांट्स शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 81 to 100%। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीशीज relative to other species in a community is referred as relative community। relative फ्रीक्वेंसी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी एक स्पीशीज़ की रिलेटिव टू दूसरी स्पीशीज़ के साथ, उसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पीशीज़ टू द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल स्पीशीज़। वही एक स्पीशीज़ को अगर हम लेके मानते हैं, सारी स्पीशीज़ में से किसी एक स्पीशीज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो उसको हम मतलब एक स्पीशीज़ जो है उसकी दूसरी बाकी की जो स्पीशीज़ है उनके साथ क्या मतलब रिलेशन है, दैट इज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। अब हमारे पास आता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक। अगर इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेंगे कि हम दो जो सैम्पल्स लेंगे ए और बी विद 100 इंडिविजुअल्स, दोनों में 100 इंडिविजुअल्स है, तो दो सैम्पल लेंगे जिसमें ए और बी जो है मतलब दो जो पार्ट होंगे एक सैम्पल के, उसमें क्या है 50-50 स्पीशीज़ होंगी दोनों में। तो सैम्पल 1 क्या है, अगर हम 1 सैम्पल की बात करें तो उसमें जो ए है उसमें भी 50 इंडिविजुअल्स है और जो बी है उसमें भी 50 इंडिविजुअल्स है। सेकंड सैम्पल में क्या है, ए के पास 99 इंडिविजुअल्स है और बी के पास 1 इंडिविजुअल है। अब स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं शैनन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, जिसको हम H प्राइम से डिनोट करते हैं। H प्राइम क्या है हमारे पास, नेगेटिव समेशन ऑफ पी आई लॉग ई पी आई। अब यहाँ पे जो आई है दैट विल बी इक्वल टू एस। एस क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज़, नंबर ऑफ स्पीशीज़ 1, तो आई की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पे। जो उसके बाद पी क्या है हमारे पास, पी है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सैम्पल्स बिलोंगिंग टू द ith स्पीशीज़
कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पीशीज बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सैम्पल। मतलब अगर हम एक स्पीशीज़ के नंबर ऑफ इंडिविजुअल को टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद e क्या है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिदम, जिसकी इसकी लॉग पाई पी आई इज इक्वल टू 2.302 इंटू लॉग 10 पी आई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे, मतलब अगर हम एडिंग ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अगर दोनों सैम्पल्स की दो पार्ट्स है जैसे एक सैम्पल के, तो उन दोनों की जो वैल्यूज़ है एच की, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है उसकी डाइवर्सिटी फाइंड हो जाएगी। एच प्राइम अगर सैम्पल 1 की बात करें तो उसमें क्या था, ए के पास 50 इंडिविजुअल थे और बी के पास भी 50 इंडिविजुअल थे। अब हम पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कैसे, पी क्या है हमारे पास 50 इंडिविजुअल्स जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन वन स्पीशीज़ कितने हैं 50 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 100, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 विल बी 0.50। तो यहाँ पे पी आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। उसके बाद जो है इक्वल रखेंगे सेकंड जो है उसका बी पोर्शन में भी सेम 50 नंबर है, तो उसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0.50 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास जो है एच प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 0.69। सेकंड सैम्पल में अगर हम देखें तो उसमें क्या था, ए के पास 99 इंडिविजुअल थे और बी के पास 1 इंडिविजुअल था। अब 99 जो इंडिविजुअल्स है उसमें क्या होगा, जो p की वैल्यू कितनी आएगी 99 अपॉन 100, 0.99, 1 है जिसके पास उसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 100। तो अब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनको अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.06। अब सैम्पल 1 की वैल्यू कितनी है 0.69 एंड जो सैम्पल 2 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.06। तो ज़्यादा किस में हुई, सैम्पल 1 में। तो सैम्पल 1 में जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है। क्वेश्चन है कुछ, डिफाइन कॉन्स्टेंसी, फाइडेलिटी, डोमिनेंस, फिजियोग्नोमी, डिस्पर्शन। और एक क्वेश्चन बनता है, और हाउ इज़ द स्पीशीज़ डेंसिटी इम्पॉर्टेंट इन अ कम्युनिटी। स्पीशीज़ डेंसिटी पर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा मेथड जो है वो आप किस मेथड को जो है फॉलो करना चाहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।